मध्य प्रदेश की पुलिस को आरोपियों ने थाने में घुसकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आपने इस टाइटल से मेरे ही चैनल में एक खबर सुनी होगी। हालांकि वो खबर मेरी नहीं थी, वो खबर दैनिक भास्कर ने बाकायदा इसी टाइटल को लिखकर चलाया था। लेकिन उसको लेकर अब जिस तरह से उस थाने के पुलिस कर्मियों को आरोपियों ने दौड़ा दौड़ा कर पहले पीटा था, अब पुलिस विभाग ने उन पुलिस कर्मियों के ऊपर एक्शन लिया है और टीआई साहब को लाइन अटैच यानी सस्पेंड कर दिया है। पूरा माजरा आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैसे पूरा मामला रहा और कैसे इस पूरे पुलिस के कांड को इस घुसपैठियों का कांड बना दिया गया, आरोपियों का कांड बना दिया गया। जिस तरह से दैनिक भास्कर ने फिर से ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्टिंग की है, प्रत्यक्षदर्शी और जो नामजद आरोपी हैं उनके बयान के मुताबिक और जिस तरह पुलिस के बयान हैं, दोनों को जब कंपेयर किया जाए तो यह निश्चित तौर पर एक निचोड़ निकलता है कि पुलिस की ही पूरी साजिश शायद रही होगी। इसकी वजह से पुलिस विभाग या फिर उस जिले के एसपी साहब ने टीआई साहब को लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, पनिशमेंट दे दी। दरअसल पूरी कहानी थी कि कटनी जिले के बाकल थाना में कुछ आरोपी 40 से 50 लोग अचानक रात 9:30 बजे घुस जाते हैं और पुलिस वालों को थाने के अंदर दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। वजह यह थी कि एक पीड़ित कुणाल सिंह परिहार, जिसके साथ 18 अक्टूबर को 2 मुस्लिम युवकों ने मारपीट की थी और इस मारपीट को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। फिर करणी सेना इसको लेकर एक्शन में आता है। पहले तो 19 तारीख को बात करता है और कहता है कि उन दोनों को गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तार जब वो दोनों नहीं होते हैं तो 22 अक्टूबर को बाकायदा वो उसी वाकल थाने में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन उसी रात 22 अक्टूबर को ही 9:30 बजे रात जो कुछ भी होता है, पूरा का पूरा इल्जाम करणी सेना के सर मढ़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि पहले तो शांतिपूर्ण धरना किया गया और गिरफ्तारी के बाद धरना समाप्त किया गया और फिर वही लोग आधी रात को आते हैं और थाने में तोड़फोड़ करते हैं, दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को पीटते हैं। लेकिन अब जो मसला है, इसका जो निचोड़ है और इसका जो रुख है अब बदल गया है, उसके विपरीत हो गया है। वही बस आरोपी कुणाल सिंह परिहार नहीं थे, एक और आरोपी है जिनका नाम है लकी सोनी। लकी सोनी 22 अक्टूबर को थाने से भागा भागा कुछ लोगों के पास जाता है जिनका नाम होता है शक्ति सिंह। उनसे बताता है कि थाने में मैं गया था क्योंकि मेरे पास एक फोन आया था मुस्लिम युवक का, वो मुझे काट कर फेंक देने की धमकी दे रहा था। मैं शिकायत दर्ज कराने बाकायदा वाकल थाना पहुंचा था। वहां जो पुलिस कर्मी थे वो मुझे कह रहे थे कि बहुत नेतागिरी दिखाते हो और इसी एवज में हमको लॉकअप में बंद कर दिया और लॉकअप में बंद कर और मेरे साथ बेदम पिटाई की गई और जब मैं बेहोश हो गया तो फिर खुद पुलिस इसका नाटक और साजिश रचने लगी। खुद बेहोश होने, मारपीट, वर्दी फाड़ने का नाटक करने लगी। वहां जब लोग पहुंचे, वहां जब पूछताछ की तो उनके ऊपर यह आरोप मढ़ दिया गया। जिन लोगों के नामजद बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है उन्होंने अपना बयान दिया, जिसमें से शक्ति सिंह है और दूसरे हैं संतोष प्रजापति, जिन्होंने बताया कि मेरी बच्ची का उसी दिन जन्मदिन था। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, वाकल थाने के सामने से निकला, कुछ लोग थाने में खड़े थे, मैं भी वहां खड़ा हुआ तो वहां के पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मुझसे पासपोर्ट के बारे में मेरी जानकारी पूछी, मेरी कुछ दस्तावेज पूछे और फिर मैं वहां से निकलकर घर चला आया। तब भी मेरा उन तोड़फोड़ मारपीट करने वाले आरोपी में मेरे भी नाम एफआईआर दर्ज की गई है। बाकायदा भास्कर ने ग्राउंड जीरो में जाकर इन 2 लोगों से इनका वक्तव्य जाना है। वहीं जो करणी सेना के संभागीय जो प्रवक्ता है जिनका नाम शैलेंद्र सिंह बघेल है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मैं कुणाल सिंह परिहार के ऊपर एफआईआर दर्ज के बाद गिरफ्तारी की बात की थी। पुलिस ने 22 तारीख को उस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हम लोगों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से था और जब गिरफ्तार कर लिया तो हम लोगों की पूरी भूमिका खत्म हो जाती है। हम लोग धरना खत्म कर और फिर अपने शहर कटनी आ गए थे। इसके बाद दूसरे दिन जब खबरों में मैं पढ़ता हूं, वो कहते हैं, जिनका नाम शैलेंद्र सिंह बघेल है, करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमें न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि ऐसा कुछ रुख करणी सेना के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगा दिया गया है कि पहले करणी सेना ने 22 अक्टूबर को दोपहर में धरना खत्म किया और रात में वही जाकर थाने में पुलिस वालों को पीटा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, वहीं तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि पुलिस का
पूरा का पूरा आरोप निराधार है। अगर पुलिस को विश्वास नहीं है तो वहां थाने में बाकायदा सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए जाएं। अगर उसमें कोई पदाधिकारी मेरा होता है तो मैं खुद उस पदाधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराऊंगा, इस पर कोई परहेज नहीं करूंगा, भले चाहे उसमें हमारा भाई ही क्यों ना हो। अब ये वो तीनों पक्ष के आरोपी हो गए जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिसने कहा कि थाने में मेरे साथ मारपीट की, या फिर जिसको गिरफ्तारी करने की बात पुलिस ने कह रही थी। अब पुलिस का पक्ष क्या है? पुलिस ने कहा, पुलिस के जो एक सिपाही हैं जिनका नाम अवधेश मिश्रा है, उन्होंने कहा कि कुछ 30 से 40 लोग आक्रोशित होकर, आतुर होकर, और कुछ लोग नशे में धुत थे, थाने में आते हैं, तोड़फोड़ गाली गलौज करते हैं, हल्ला करते हैं, हम लोग उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। थाने में 3 ही पुलिसकर्मी होते हैं, 40 से 50 लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो लोग किसी लकी सोनी के ऊपर धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहे थे। के शुक्ला हैं, वो एफआईआर लिख ही रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि तुम एफआईआर नहीं लिखोगे, अगर कोई एफआईआर लिखेगा तो टीआई साहब जिनका नाम रश्मि सोनकर है वही लिखेंगी। लेकिन रश्मि सोनकर थाने में मौजूद नहीं थी, वो अपने घर पर थी। रश्मि सोनकर वहां उपस्थित न होने की वजह से के शुक्ला जो होते हैं वो एफआईआर दर्ज कर रहे थे। लोग नहीं माने, लोग नशे में धुत थे और पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया। वहीं के शुक्ला के साथ मारपीट की, और मारपीट इतनी ज्यादा कर दी कि वो बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर गए। तब तक जो रश्मि सोनकर हैं, जो थाना प्रभारी टीआई महोदय हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब इस आवाज को सुनी कि थाने में कुछ हलचल हो रही है तो वो अपने घर से निकलती हैं, सामान्य ड्रेस में होती हैं। और जब उन्होंने कहा कि हमने देखा कि के शुक्ला कुर्सी से नीचे बेहोश पड़े हैं, वो दौड़ते हुए थाने आती हैं और थाने में आकर लोगों को शांत करती हैं, हल्ला गुहार शांत कराती हैं, चिल्लाकर लोगों को शांत करती हैं, और फिर पूरा मामला शांत होता है। इस बीच जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कहानियां रची गई, जो कुछ षड्यंत्र रचे गए, क्या ये सारे षड्यंत्र पुलिस के ऊपर हैं या फिर उन आरोपियों के ऊपर हैं? क्योंकि अंत में जो एसपी साहब कटनी जिले के हैं, उन्होंने टीआई रश्मि सोनकर को निलंबित कर दिया 25 अक्टूबर को। लेकिन अब जांच का विषय यह है, जांच भी शायद है कि गठित कर दी गई है और जांच के लिए भी किसी बड़े अधिकारी को यह जांच सौंपी गई है। जांच में क्या खुलासा होता है, जांच कहां तक जाती है? क्योंकि जो 22 अक्टूबर की कहानी जो सुबह निकल कर आई थी, उसमें साफ तौर पर यह था कि करणी सेना के पदाधिकारियों ने थाने पर धावा बोल दिया, यानी पूरी कहानी रची गई थी। करणी सेना ने जब इस पूरे आरोप को निराधार बता दिया तो अब इस पूरी कहानी की सच्चाई निकल कर आने लगी। और जो पुलिस के अंदर जो सिपाही थे, जो 2-3 लोग थे, उन लोगों ने खुद इसको कबूल किया कि लकी सोनी नाम का शख्स धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, और उसी को लेकर शायद है कि यह सारा वाद विवाद हुआ। बात इतनी उलझी कि 40 से 50 लोग थाने में तोड़फोड़ करने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम मानते हैं कि लोग हो सकता है कि नशे में धुत रहे हो सकता है कि 40 से 50 लोग थाने में जाकर तोड़फोड़ की हो सकता है कि पुलिस वालों के साथ हाथापाई हुई हो, क्योंकि लोग हो सकता है कि अपनी मांग को लेकर इस कदर उतर गए हो। लेकिन जो कटनी जिले के बाकल थाने के टीआई को निलंबित कर दिया गया है, जिस थाने में घुसकर लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की, उसी थाने के टीआई को लाइन हाजिर कर देना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में जरूर आता है कि पुलिस के आला अफसरों को यह संदेह हो गया है कि कुछ न कुछ पुलिस की तरफ से साजिश षड्यंत्र रचा गया है। निश्चित तौर पर पुलिस संगीन आरोपों में है। पुलिस ने जिस तरह से साजिश रची और जिस तरह से लोगों ने कहा, जिस तरह से शक्ति सिंह जो आरोपी जिनका नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उन्होंने कहा कि पुलिस ने खुद अपनी वर्दी फाड़ी है, खुद को पीटा है। वहीं जो लकी सोनी है उसे भी बेदम पिटाई की है, और उसी की मांग को लेकर हम लोग वहां पहुंचे थे और पुलिस ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है। इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरे थाने में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उसकी पूरी सीडीआर निकाली जानी चाहिए गोपनीय तरीके से, उसमें भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर निकाली जानी चाहिए। अगर जिन पुलिस वालों के ऊपर मारपीट हुई उन्हीं को अगर आला पुलिस के अफसर सस्पेंड कर दिए हैं तो उनको भी अंदेशा है कि निश्चित तौर पर उस थाने में बड़ी साजिश हुई है। लेकिन पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीआई महोदय को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच उच्चाधिकारियों को सौंपी गई है। जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है, इस जांच का खुलासा नहीं होगा कि आखिर असली दोषी कौन है, असली जिम्मेदार कौन है।
पुलिस थाने के अंदर यह पूरा कांड रचा गया या फिर लोगों ने जिस तरह से अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, ये वास्तविकता है। आने वाले वक्त पर यह खुलासा होगा। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।